एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही होशियार और हिम्मत वाली थी, लेकिन उसको थोड़ा सा अंधेरे से डर लगता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। उसके बारे में कई कहानियां मशहूर थी कि वहां रात को भूत प्रेत होते हैं और हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती है। मीरा के दोस्त ने उससे चिढ़ाया और कहा, मीरा, तुम तो बहुत बहादुर हो, क्या तुम उस भूत बंगला में रात भर रुक सकती हो? मीरा ने थोड़ी देर सोचा और अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने कहा, ठीक है, मैं वहां जाऊंगी और रात भर रहूंगी। तुम देख लेना कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। उसका दोस्त हंस पड़ा, लेकिन सोचने लगा कि मीरा रात को जरूर डर के वापस आ जाएगी। अगले रात मीरा एक मशाल लेकर हवेली के अंदर चली गई। अंदर बहुत ही सन्नाटा था और हवेली पुरानी होने की वजह से हर तरफ जाले और टूटे-फूटे फर्नीचर पड़े थे। जैसे ही वो हवेली के ऊपर वाले मंजिल पर पहुंची, उसने देखा एक पुरानी घड़ी आवाज कर रहा था। और जैसे ही वो पीछे घूमी, अचानक से वहां एक तस्वीर आ गई जो बहुत खौफनाक थी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर मीरा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। और जैसे ही वो खुद को संभाल रही थी, मीरा को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। मीरा ने पलटकर देखा तो एक भूरा सा भूत खड़ा था। मीरा डर गई और रोने लगी। वो भूत पूरा कंकाल का था। उस भूत ने कहा, चुप हो जाओ मीरा, डरो मत। मैं वैसे भूत नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं करूँगा। और फिर मीरा बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं तुम कहां से आ गए और तुम जैसे ही आए वो तस्वीर भी गायब हो गई। अरे वो तस्वीर मेरी ही थी, 100 साल पुरानी। और मैं वो तस्वीर से ही बाहर आया हूँ। 100 साल से तंगे तंगे बोर हो गया हूँ। तुम डरो मत मुझसे और मुझे अपना दोस्त समझो। मुझे एक दोस्त चाहिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मीरा डरते हुए भूत से बोली, दोस्ती वो भी भूत से? तुम मुझे मार दोगे, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं कोई मर्डरर थोड़ी हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ से आजाद होना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ 100 साल से तस्वीर में फंसा हुआ हूँ, पर पता नहीं तुम्हें देखते ही मैं उस तस्वीर से कैसे बाहर आ गया। लेकिन तुम यहाँ फंसे कैसे? मैं एक शरारती बच्चा था। एक बार जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, तब गलती से बॉल इस हवेली के अंदर आ गई थी, और जब मैं हवेली के अंदर बॉल लेने आया तो मुझसे इस हवेली का पवित्र स्थल गलती से टूट गया। तभी मुझे इस हवेली के पुरोहित ने पकड़ लिया और मुझे श्राप दे दिया, और तभी से मैं ये तस्वीर में फंसा हुआ हूँ, पर तुम्हें देखते ही मैं बाहर आ गया। पता नहीं कैसे। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। क्या बनोगे तुम मेरे दोस्त? और जैसे ही मीरा ने ये कहा, एक तेज हवा चली और भूत खुश हो गया और बोला, शुक्रिया मीरा, मुझे तस्वीर से आजाद करने के लिए और मुझसे दोस्ती करने के लिए। अब से तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मीरा और भूत ने रात भर बातें की। भूत ने अपना किस्सा बताया और मीरा ने अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई। सुबह होने तक मीरा ने उस भूत की मदद की और उस भूत ने मीरा से कहा,
तुमने मुझे आज़ादी दी, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। धन्यवाद, मीरा। और धीरे धीरे वो हवा में घुल गया और वहाँ से चला गया। मीरा रात भर हवेली में रही और सुबह वापस आई। उसके दोस्त ने सोचा कि वो डरी हुई होगी, लेकिन मीरा मुस्कुराते हुए वापस आई और कहा, भूत भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बस हमें उनसे दोस्ती करना होता है। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए और उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली को शापित नहीं कहा।